बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ इक्वेशंस हैं उनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको फार्मूला प्रूव करके दिखा देता हूँ कि फार्मूला हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। एक्सरसाइज आपके पास है 2.2। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है वो हम देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हम प्रूव करते हैं। पहले मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया हुआ है, तो ये मैं प्रूफ करवा देता हूँ ऐसे कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम लिखते इसका प्रूफ देखते हैं। वी नाउ दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट होता है उसको आल पर डिवाइड कर देती हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, ए को डिवाइड कर देता हूँ आल में। तो ये ए से ए कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज़ इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, तो कॉन्स्टेंट सी बाई ए दूसरी साइड पर माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब बी बाई ए का हाफ लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है 1 है, ये सारा 1 का हाफ क्या होगा, 1/2 होगा। तो बी बाई ए का हाफ बी बाई 2a होगा। तो बोथ साइड पर बी बाई 2a को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड भी कर, दूसरा प्लस भी कर लेते हैं, और उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर भी ले लेते हैं। ये तो फार्मूला बन गया है, मैंने ऑलरेडी पीछे समझाया हुआ है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें ये बन जाएगा x, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ b बाई 2a का स्क्वायर। इसको दोबारा ओपन करेंगे ना तो ये चीज़ बन जाएगी, इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसको आप देखें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 4a रह जाएगा, 4ac से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4ac, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये 2 जो है कैंसिल हो जाए। x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लें। इधर आप इसको रीअरेंज करें, b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लें, और 4a स्क्वायर का क्या लें, स्क्वायर रूट लें। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2a होगा। 4 का a 2 आ जाएगा, और a स्क्वायर का क्या होगा, a होगा। अब b बाई 2 दूसरे साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और प्लस माइनस हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो 2a यहाँ पर मैं इसका क्या लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। 2a बाहर आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हैंस ये आपके पास x प्रूव हो गया, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आ गया 2a। तो ये देखें आपके पास फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूव हो गया है। तो इसी फार्मूला के ज़रिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज आपके पास है 2.1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो फर्स्ट पार्ट इसका आपके पास गिवन है x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें आपने ना इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये देखें, आपने पढ़ी हुई है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें x² के साथ नंबर 1 है, उधर x² के साथ a है, मतलब a किसके इक्वल है 1 के, a क्या लिख लेंगे 1। अब यहाँ x वाली वैल्यू तो है नहीं, तो मतलब यहाँ b क्या होगा 0। c किसके इक्वल है देखो -9 के, तो c इज इक्वल टू लिख देता हूँ आपके पास है -9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या लिखेंगे b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करें, b की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, प्लस माइनस b की वैल्यू 0 का स्क्वायर है, -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9 पुट कर दें। फिर है 2a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो प्लस माइनस ये आपके पास माइनस माइनस प्लस होगा, 9 4 36 होगा और नीचे आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 36 को आप क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट होता है और नीचे आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू प्लस 6/2 लिख लेंगे और -6/2 लिखेंगे, 2 3 6 होगा, 2 3 6 होगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 3 और क्या होगी -3। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2x² और +5x और +1 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें x² के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो 2 सब पर हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 2x² / 2 + 5/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0/2। 2 से 2 कैंसल, x² + 5/2x और +1/2 इज इक्वल टू 0। तो देखें कांस्टेंट दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो x² + 5/2 x और 1/2 दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा -1/2। अब 5/2 का हाफ कैसे लेते हैं, इसको 2 पर क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे 2 पर, मतलब मैं अगर बताऊं तो डिवाइड कर देते हैं इसको 2 पे। तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 1/2, तो हाफ क्या हो जाएगा 5/4। तो 5/4 को बोथ साइड से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई प्लस भी कर देंगे और उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। तो x² + 5/2x + 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 + 1/2 का स्क्वायर। देखो फार्मूला बन जाएगा x, ये आपके पास प्लस है प्लस और यहाँ क्या है 1/2 का होल का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू -1/2 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x + 1/2 का स्क्वायर और 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का, 2 1 * 1 2 2 4 और ये 2 2 * 4 इसका एलसीएम होगा, 2 2 * 4 2 1 * 2, 4 से 4 कैंसल तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो x + 1/2 का स्क्वायर -2 + 1 का आंसर क्या होगा -1/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ मेरे ख्याल में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड से, ठीक है। तो x + 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। एक बात बताऊं तो ये जो मैंने देखो लिखना था 5/4 और मैंने लिखा क्या हुआ है 1/2, लिखना क्या था यहाँ पर 5/4 बोथ साइड से। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये आपके पास है 5/4, ठीक है 5/4 और यहाँ पर भी क्या लिख लूँगा 5/4 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मैंने 5/4 लिखना था, ये 5/4, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा 16 और 2 का एलसीएम लूँगा, 16 और 2 का एलसीएम, 2 8 * 2 1 * तो 8 फिर 16 आएगा, तो इसका मैंने स्क्वायर लिया 16, 2 8 * 16 8 1 * 8, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ बचे आ जाएगा 5/4। सॉरी मैंने ना वैल्यू ये 5/4 थी, मैंने 1/2 पुट कर दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ देखें यहाँ पर भी क्या आएगा 5/4 ही आएगा। अब 25 में से आप 8 माइनस करते हैं तो 17 आएगा, +17/6
16 आएगा। ओके, प्लस 17 बाई क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड से। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो x प्लस 5/4 आएगा, ये 5/4। 5/4 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 17 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब ये प्लस 5/4 है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस माइनस क्या लिखेंगे 17/4। तो अब 4 इसका एलसीएम ले लें आप, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 5/4 था, मैंने 1/2 पुट कर दिया था। तो आप 5/4 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 3 मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इसका 3 पार्ट है, x² - 23x और -24 इज़ इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं। ए आपके पास देखो x² के साथ वाला 1 होता है, बी x के साथ वाला है -23 है और सी सिंपल है वो -24 है। तो फार्मूला लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या फार्मूला होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या लिखते हैं b² - 4ac/2a। ओके, तो b की वैल्यू -23 है, तो यहाँ आप लिख दें -23 प्लस माइनस यहाँ लिखें -23 का स्क्वायर -4a। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -23 और नीचे है 2a। a की वैल्यू लिख दें 1। तो x इज़ इक्वल टू +23 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा 529। और जब इसको सोल्व करते हैं देखें ना, ऐसे होता है 23 मल्टीप्लाई बाई 23, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6 और 2 2 4 9 12 और ये 529। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा और 4 3 12 होगा, 4 1 4 2 8 8 और 1 कितना होता है देखो ना, 4 3 12 1 आपके पास कैरी, 4 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 2 a मतलब 2 1 1 2। तो x इज़ इक्वल टू क्या होगा 23 प्लस माइनस 529 में 92 ऐड करो, 2 और 9 कितने हो जाएंगे। अच्छा 4ac था बच्चे, c -24 है। यार मैं आज पता नहीं क्या हो रहा है, वैल्यू कोई और लिखनी होती है, लिख मैं कोई और दे रहा हूँ। अच्छा चलें, -23 मतलब असल में अभी मैं लेक्चर से फ्री हुआ हूँ। तो ये -24 है, 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 होता है, ठीक है, और 4 2 8 और 1 9 96 बन गया। 9 6 15 और ये 2 9 11 और ये 12 हो जाएंगे, 5 6 625 बाई क्या लिख लेंगे आप 2 लिख लेंगे। ओके, 625 का जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 23 प्लस माइनस 25/2। तो इसको 23 प्लस 25/2 लिख दें और 23 माइनस 25 बाई क्या लिख लें 2। इनको ऐड करें तो ये आपके पास होगा 48/2 और इसको करें तो माइनस आपके पास होगा 2/2। 2 24 दर और 2 1 दर 2, तो आंसर क्या आएगा 24 और -1। ओके, तो इसका अब नेक्स्ट 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर पार्ट में क्या है, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, डायरेक्ट ही करूँगा। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है, -2ab -4x हो जाएगा। इन सब को उधर ले जाते हैं। देखें 4x² - x² -4x, ये क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 है और ये उधर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो 3x² - 6x और ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0।
तो 3 सब पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी कर देता हूँ। जब 3 डिवाइड हो जाएगा 3x² माइनस 6x/3 इज इक्वल टू 0/3 कैंसल। तो x² 3 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू इस x² के साथ वाली है 1 है, और b की वैल्यू आपके पास -2 है, और c की वैल्यू आपके पास 0 है। तो इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b है प्लस माइनस b² माइनस 4ac है, और नेक्स्ट है 2a। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ कैसी पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, ये देखें। x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 पुट करें, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू -2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, -4a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। फिर 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें, तो x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस होगा, 2 प्लस -2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 4 0 0 होगा, नीचे आ जाएगा 2। तो क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, बाई 2। इसको लिखेंगे 2 प्लस 2/2 एंड 2 माइनस 2/2। तो ये होगा आपके पास 4/2, 2 2 4 और 0/2। तो ये आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 एंड 0। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो इसका 5 पार्ट क्या है, 5 पार्ट भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 5 पार्ट में आपके पास है x प्लस 1/2 और माइनस है x इंटू x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। तो 6 को बोथ साइड से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1/2, और इस तरह -6 मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 6। 2 3 ज़ार 6, 3x और 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा -2x इंटू एक्स प्लस 2, और 0 6 ज़ार 0। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, 2x को x से मल्टीप्लाई करें -2x², 2 को 2 से करें माइनस प्लस -4x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये होगा आपके पास -2x², -4x है और +3 है, तो -x होगा, और +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें a आपके पास क्या होगा, -2, और b आपके पास x के साथ कुछ ना हो तो वो -1 है, तो c आपके पास है 3। फार्मूला आप जानते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac ओवर 2a, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 है, माइनस और -1 लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू -1 का स्क्वायर, और -4a की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू 3 है, ओवर 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू -2 है, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 होगा, और नीचे 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके पास क्या होगा, -4 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 25/-4, तो ये होगा 1 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5/-4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5/-4, और 1 माइनस 5 क्या लिखेंगे, -4। तो 1 प्लस 5 कितना होता है, 6/-4, और -4/-4, 2 3 ज़ार और 2 2 ज़ार, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3/2 एंड 1। मेरे ख्याल में इस पार्ट की समझ आ गई होगी। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 करते हैं। 6 देखें क्या है, 6 पार्ट में है x - 2 इंटू एक्स - 6 इज इक्वल टू 2x + 1 और इंटू x + 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से x², x को 6 से 6x, 2 को x से -2x, 2 को 6 से -+12,
2x को x से 2x स्क्वायर, 2x को 1 से तो 2x, 1 को x से तो 1, 1 को 1 से तो 2x को x से x स्क्वायर, 2x को 1 से 2x, 1 को x से तो 1x, 1 को 1 से तो क्या बनेगा 1। तो ये देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो 2x स्क्वायर ये वाला प्लस इस साइड पर जाकर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x है ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा 8x, और ये प्लस 1 है ये 12 उधर जाकर क्या होगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 और 8 कितने होते हैं 11x, और माइनस 12 प्लस 1 तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास क्या होगा ये वाला 1, और बी आपके पास होगा 11, और सी क्या है माइनस 11। फार्मूला आपको पता है क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और x इज इक्वल टू बी की वैल्यू 11 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 11 का क्या लिखेंगे स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस 11, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 11। नीचे है 2a की वैल्यू 1, यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 44 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 165, और नीचे आ जाएगा 2। इसको आगे सॉल्व करें तो करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, कर सकते हैं और सिंप्लीफाई, बुक में यही आंसर है तो मैंने भी फिर यही आपको साथ लिख दिया है। ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4।